जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल सुहास अकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 अप्रैल 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करवाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी बताएंगे। जिन जिन विद्यार्थियों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। हमारे पास कुछ बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन भेजा गया था वो इस प्रकार है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है या कौन है? तो कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कौन है? तो कोसी नदी। ध्वनि का वेग अनुमानता होता है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता होता है 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। जल की बूंद डैश के कारण गोल होती हैं? जल की बूंद किसके कारण गोल होती हैं दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। दादीग्राम अभयारण्य कहाँ है? तो दादीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो वो मुंबई में है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। झोंकी मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व डैश की क्रांति का नारा था? फ्रांस की क्रांति के नारा था दोस्तों, फ्रांस की क्रांति। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में यानी 2024 में विजेता कौन है? तो मुंबई विजेता है, मुंबई। इसके कैप्टन कौन थे? तो अजिंक्य रहाणे। आप याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब केसरी के रूप में किसे जानते हैं? तो लाला लाजपत राय। लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला कौन करता है? लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ जिला नहीं होगा, अध्यक्षता कौन करता है? तो न्यायाधीश। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? जस्ता का। गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो कैथोड। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? तत्व का सबसे छोटा कण है परमाणु। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू भूटान की। थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? खेत्री निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेत्री जो है, जो राजस्थान में पड़ता है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों में फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन है और कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। राजहरप नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त कैसा दिखाई देता है? तो लाल। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। आप लोग बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? बड़ा महासागर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। याद रखेंगे आप, प्रशांत महासागर। दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं
जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर में बार बार पूछा जाता है विलोम शब्द, इसलिए आप विलोम शब्द को देख लीजिए दोस्तों। आप नहीं होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। आगमन का गमन, अति का अल्प, अनुराग विराग, अपना पराया, आस्तिक नास्तिक, अनाथ सनाथ, एक अनेक, एकता अनेकता, एरी चोटी, अल्पायु दीर्घायु। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संधि विच्छेद, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। 1 से 2 नंबर में हर एक सेट में यानी हर एक दिन पूछा जाता है। पुस्तकालय, पुस्तक जोर आलय, विद्यार्थी, विद्या जोर अर्थी, भानुदय, भानु जोर उदय, नरेंद्र, नर जोर इंद्र, ज्ञानोपदेश, ज्ञान जोर उपदेश। दोस्तों यह जो मैंने संधि विच्छेद लिया है, ये प्रीवियस ईयर संधि विच्छेद हैं जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, वही संधि विच्छेद हैं दोस्तों। इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देवर्षि, देव जोर ऋषि, मतैकता, मत जोर एकता, सदैव, सदा जोर एव, महोज, महा जोर ओज, इत्यादि, इति जोर आदि, अन्वय, अनु जोर ए, स्वागत, सु जोर आगत। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, ये भी देख लीजिए आप, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ दे। पानी का होता है जल, वारी, नीर, तोय, सलील। आकाश का व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ इत्यादि। हवा का होता है पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत और अधिक इत्यादि। सांप का होता है सर्प, नाग, विषधर, ब्याल, भुजंग, उरंग, अहि, पन्नम। जंगल का वन, कानन, बिहड़, बिटप, विपिन। घर का होता है गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर आदि। दोस्तों अमृत का होता है सुधा, सोम, पीयूष, जीवन नोदक। असुर का होता है राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर इत्यादि होता है दोस्तों। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यह जो मैंने लिया है यह सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके परीक्षा में पूछने की उम्मीद है। इसीलिए कम से कम आप इन पर्यायवाची शब्द को या इन विलोम शब्द को आप याद कर लीजिएगा। अग्नि का आग, अनल, पावक, वही। अश्व का घोड़ा है, तुरंग, वाजी, घोटक, सैधव। आकाश का होता है गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धव, अंतरिक्ष, अनंत। दोस्तों रीजनिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप यह देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लुप्त संख्या, एनालॉजी, काउंटिंग फिगर और 1-2 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आप यह देख लीजिए कि काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार पूछा जा रहा है। यह देख लीजिए एक बार, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि हर एक परीक्षा में 1 से 2 नंबर में पूछ देता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सीख लीजिए। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपके एग्जाम में यानी आपसे पूछेगा कि इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे करेंगे हम, एक त्रिभुज छोटा वाला ये प्लस एक ये, दूसरा हो गया प्लस ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एक हो गया प्लस एक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, ट्रिक हम बताते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज हैं, इसको लिख देंगे एक त्रिभुज और प्लस 2 त्रिभुज, इसी को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यह है, इसमें 1 2 3 ये लिख देंगे, 1 + 2 + 3 लिख दिया, इसको जोड़ दो, 3 2 5 1 6, यही हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 6, राइट आंसर। इसमें समझ नहीं आया तो ये वाला देख लीजिए, इसमें कितना है 1 2 3 4, तो लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 8 9 1 10 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।